हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूपीपीजीटी एग्ज़ाम पेपर 2021 को सॉल्व करने वाले हैं एंड ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हुई है जिसमें 2021 का प्रश्न पत्र यूपीपीजीटी का कराया गया है, जिसमें टोटल प्रश्न 60 कराए गए हैं। एंड ये क्लास आपके यूपीपीजीटी एग्ज़ाम के साथ ही आने वाली जितनी भी समाजशास्त्र संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरपीएससी यानी कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। सेकेंड ग्रेड के नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे। ये वन लाइनर वाले नोट्स आपके नोट्स रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स मिल चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स हैं जो कि समाजशास्त्र संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं में ये देखने को आपको मिलेंगे। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और अभी इस समय 31 मई तक ये यहाँ पर इस चैनल पर आने वाली, अभी चूंकि परीक्षाएं बैक टू बैक लगी हुई हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए ये ऑफर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट, समाजशास्त्र के नोट्स और जीएस के प्रैक्टिस सेट में कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। पुस्तक यहाँ पर दी गई है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। ऑप्शंस देख लीजिए, डीएन मजूमदार, डीएन धनागरे, दीपांकर गुप्ता, एआर देसाई। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी पुस्तक है? एआर देसाई की है। एआर देसाई, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट एआर देसाई के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस देखिए, विकल्प ए है यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, विकल्प बी यह किसी खास समाज का सीमित यह किसी खास समाज तक ही सीमित है, या फिर विकल्प सी यह एक स्थानीय विशेषता है, या फिर विकल्प डी यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? बताइए यहाँ पर क्या होगा? किसी विशेष समाज तक सीमित नहीं होता, स्थानीय विशेषता नहीं है, केवल भारत में ही स्ट्रैटिफिकेशन होता, ऐसा नहीं है। यह सार्वभौमिक अवधारणा है। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? हमें हर समाज में देखने को मिलता है। और ये बात किसके द्वारा कही गई थी? सोरोकिन के द्वारा कही गई थी कि ये जो सामाजिक स्थिरीकरण है वह सभी समाजों की, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, सभी समाजों में देखने को मिलता है। स्तर विहीन समाज क्या है? एक कल्पना मात्र है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। तो यहाँ पर ये सार्वभौमिक विशेषता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न किसने कहा है कि यह एक लैटिन शब्द और लोगस यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान ही किसका कहना है? दो भाषाएं, एक तो लैटिन है और दूसरा लोगस है। ठीक है, इससे मिलकर बना है। तो समाजशास्त्र को दो भाषाओं की दोगली संतान किसने कहा? ऑप्शंस में मैकएवरन पेज, पीए सोरोकिन, रॉबर्ट बीयरस्टेड, किंग्सले डेविस दिए गए हैं। एंड ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट बीयरस्टेड अगर नहीं होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल होगा तो आप उसे टिक करेंगे, क्योंकि वो इस तरह से प्रश्नों
पूछा गया है, वहां पर उसे सही माना गया। इस बार 2021 वाला जो परीक्षा हुई थी उसमें बियर स्टेट दिया गया था और इसे सही माना गया था। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। ऑप्शंस में है A.S. अल्टेकर, P.H. प्रभु, K.M. कपाड़िया, M.N. श्रीनिवास। हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा, रति किसने बताए हैं, और ये सही क्रम में आप याद रखेंगे, धर्म, प्रजा, रति, ये सही क्रम में लगाने को भी आता है। धर्म, प्रजा, रति को हिंदू विवाह के उद्देश्य किसने बताए थे, के.एम. कपाड़िया ने बताए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति की विशेषता नहीं है। आपको समिति की विशेषता ये बताई गई थी, इसमें से देखकर बताया कौन सा नहीं है। देखिए, विकल्प ए है व्यक्तियों की सामूहिकता, विकल्प बी कतिपय उद्देश्य का होना, विकल्प सी ऐच्छिक सदस्यता और विकल्प डी सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तियों की सामूहिकता, व्यक्तियों का समूह है ये, ठीक है, व्यक्तियों का संकलन है, समिति में व्यक्ति होते हैं, ऐच्छिक सदस्यता होती है, कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है, औपचारिक नियम होते हैं इसमें, ठीक है, औपचारिक नियम होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें निश्चित संरचना होती है, अस्थायी प्रकृति होती है, अस्थायी प्रकृति होती है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, द होली फैमिली है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दी गई है। मिलान कर कर बताए सही क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल्स किसकी हो जाएगी, हर्बर्ट स्पेंसर की, ठीक है। द होली फैमिली किसकी हो जाएगी, कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। और इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये किसकी हो जाएगी, ये दुर्खीम की हो जाएगी। और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर की, जिसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया की बात की थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। विकल्प में यहाँ पर देखिए 150, 152, 151 और 155 यहाँ पर दिया गया है। तृतीयक श्रेणी पर पूछा जा रहा है। प्राथमिक नातेदारी श्रेणी भी बताया इन्होंने, 3 तरह की बताई थी, प्राथमिक नातेदारी श्रेणी, द्वितीयक नातेदारी श्रेणी और तीसरा यहाँ पर तृतीयक नातेदारी श्रेणी है। प्राथमिक नातेदारी श्रेणी में 8 नातेदार की बात की थी और द्वितीयक नातेदारी श्रेणी में इन्होंने 33 नातेदारी की बात की थी। तृतीयक पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 151 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसने कहा समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है। ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टेट, रूथ बेनेडिक्ट, H.M. जॉनसन, रॉल्फ लिंटन। इनमें से किसका कहना है कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है। ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, H.M. जॉनसन, ठीक है, H.M. जॉनसन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न, समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रयुक्त की गई। फ्रायड, कूले, जॉनसन, मीड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी बताएं। कूले ने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। आत्मदर्पण का सिद्धांत समाजीकरण से संबंधित किसका है, कूले का है। और आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है सोशलाइजेशन से रिलेटेड, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दिया गया है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी यह इनकी पुस्तक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, मीड ने स्व का विकास समाजीकरण है ये कहा, और साथ में आप याद रखेंगे सेल्फ और जो सोसाइटी है उसे उन दोनों को अलग माना है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। कूले ने भी कहा था सेल्फ डेवलपमेंट को सोशलाइजेशन, स्व विकास क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है, ये कूले के द्वारा बात की गई है। और साथ में कूले ने क्या कहा, सेल्फ एंड जो सोसाइटी है
ये क्या है, दोनों जुड़वा हैं, दोनों एक हैं। ये किसका कहना है, दोनों जुड़वा है या दोनों एक हैं, ये किसका कहना है, ये कूले का कहना है। लेकिन मीड यहाँ पर अलग कहते हैं, मीड कहते हैं सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों अलग अलग है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया। दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया। समाज के ये दो प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताए गए हैं। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने दे रखा है। और सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की भी बात इन्होंने की है। सामाजिक संरचना की बात भी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा की गई है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या है। शारीरिक सामीप्य, स्त्रीकरण, समुदाय, संस्था। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या होगी यहाँ पर, शारीरिक सामीप्य, स्त्रीकरण, समुदाय, संस्था। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर होगी शारीरिक सामीप्य, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है। पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा। यहाँ पर दैव विवाह प्रशस्त कोटि का विवाह है, या हम कहें उच्च श्रेणी का विवाह है दैव विवाह। बाकी की पैशाच है विवाह, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है और गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह। ये जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, ये आपका हो गया असुर, राक्षस और पैशाच, गंधर्व विवाह। ये सभी अप्रशस्त में आएंगे, अप्रशस्त कोटि के यानी कि निम्न कोटि के विवाह में आएंगे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। क्रय द्वारा किया गया जो हिंदू विवाह होता है उसे क्या कहा जाता है, असुर विवाह कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह है ना, प्रजापत्य विवाह, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी प्रशस्त कोटि, उच्च कोटि में आएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए। आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, प्रशस्त कोटि के यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इसे देख लीजिएगा। सॉरी, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आश विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये प्रशस्त कोटि के विवाह है, ठीक है, प्रशस्त कोटि के विवाह है। टोटल टोटल 8 बताए गए हैं, ठीक है। हिंदू विवाह के प्रकार कितने हैं, 8 है, 4 उच्च कोटि के और 4 निम्न कोटि के। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए हैं, किसके द्वारा भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन चलाया गया था। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यांत्रिक एवं साविवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया। ऑप्शन है पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खीम। यहाँ पर दिया गया है यांत्रिक और साविवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया, क्या हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यांत्रिक और साविवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया था, दुर्खीम ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने लघु और वृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया। मैकिम मेरिट, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परंपरा के 2 प्रकार, लघु परंपरा और वृहद परंपरा किसके द्वारा बताए गए थे, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट है। लघु परंपरा को स्थानीय परंपरा और वृहद परंपरा का संबंध सार्वभौमिक से था, है ना। इसके अलावा लघु परंपरा को इन्होंने अशास्त्रीय परंपरा बताया था, वृहद परंपरा को शास्त्रीय परंपरा बताया था, ठीक है। आलिखित परंपरा लघु परंपरा है और वृहद परंपरा लिखित है। इसका शास्त्रों में वर्णन हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अंतर भी आपको जो बताया गया है इसे ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने समाजशास्त्र सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया।
प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। ऑप्शंस में है आर के मर्टन, पी एस कोहेन, डॉन मार्टिनडेल, एच आर वैगनर। क्या हो जाएगा? यहां पर सही होगा डॉन मार्टिनडेल, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया? पुस्तकें यहां पर देखिए, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, फोकवेज, सोशल कंट्रोल, सोशोलॉजी यहां पर दिया गया है। सही यहां पर क्या हो जाएगा? सोशोलॉजी किसकी पुस्तक है बताएं? सोशल कंट्रोल किसकी है? फोकवेज किसकी है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं। यहाँ पर ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर होगा, जिसमें कूले ने सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। अच्छा, सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक पूछ लिया जाए तो जनक कौन है? ई ए रॉस है। ठीक है, ई ए रॉस है। रॉस ने किस पुस्तक में बात की थी सामाजिक नियंत्रण की? सोशल कंट्रोल में। और सोशल कंट्रोल कब आती है? 1901 में आती है ये पुस्तक। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसे द्विज कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, या फिर शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? द्विज पूछा जा रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्न में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? ऑप्शंस में दिया गया है जेम्स फ्रेजर, मैलोनोवस्की, पीटर एम्ब्लाउ, मार्शल मॉस। ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर इनमें से किसने विनिमय सिद्धांत को दिया था? सही यहां पर होगा मैलोनोवस्की। मैलोनोवस्की, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद यहां पर दिए गए हैं। वर्ण व्यवस्था की बात सबसे पहले किसमें की गई है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? के एस सिंह, इरावती कार्वे, वेस्टरमार्क, ए एम शाह यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेस्टरमार्क। ठीक है, वेस्टरमार्क यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक समुदाय का संस्थापक कौन है? या हम कहें संप्रदाय होगा यहाँ पर, ठीक है, या परिप्रेक्ष्य हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए विकल्प में मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर यहाँ पर दिए गए हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक पूछा जा रहा है तो कौन होंगे? जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा, अपराधी सुधार। जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा उसे? परिवीक्षा कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक पूछी जा रही है, किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, जी एस घुरिया यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से निर्धनता का कौन सा कारण है? देखिए विकल्प है, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, या फिर उपयुक्त सभी। निर्धनता का कारण क्या है? कौन सा है निर्धनता का कारण? ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? ऑप्शन है एमाइल दुर्खीम, एलियट एंड मैरल, रॉबर्ट ई एल फेरिस, मार्टिन न्यूमेर। युद्ध को सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप किसने माना?
कौन सा होगा? ऑप्शन बी, इलियट एंड मैरल। ठीक है, इलियट एंड मैरल है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्रीय संरचनाकरण की अवधारणा दी? संरचनाकरण की अवधारणा के बारे में बात हो रही है। ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, सोसरे। बताएं। सोसरे ने भाषीय संरचनावाद की बात की थी, पार्सन्स ने संस्थाकरण की बात की है, लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की बात की है, और संरचनाकरण की अवधारणा एंथोनी गिडेंस की है। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? दुर्खीम, मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, वेबर यहां पर है। समाजशास्त्र के संस्थापक, समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट है। और ध्यान रखेंगे, समाजशास्त्र है ना, इस शब्द को कब दिया है अगस्त कॉम्ट ने? 1838 में। 1838 से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, सोशल फिजिक्स, इसी भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग इन्होंने सोशल फिजिक्स कहा था। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, निम्न में से किसने पूंजीवाद के कारण को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। इनमें से किसने पूंजीवाद के कारण को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? आप सभी जानते हैं मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण दिया गया है महिलाओं को? ऑप्शन देखिए, 70 यहाँ पर संशोधन देखिए, 70वां संशोधन है, 71वां है, 72वां है और 73वां यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का, प्रतीकात्मक अंतरक्रिया का। ऑप्शंस देख लीजिए, कोजर है, जॉन डेवी, जीएच मीड, हर्बर्ट ब्लूमर यहाँ पर दिए गए हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद अवधारणा के जनक कौन है? यहाँ पर सही होगा हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब वर्ग पूर्णता आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है केतकर, ग्रीन, लुंडबर्ग, कूले। जब वर्ग पूर्णता आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। जाति को इस तरह से परिभाषित किसने किया? कूले ने। कूले, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ऑप्शंस में है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, केशव चंद्र सेन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। इसे भी आप याद रखेंगे वर्ष। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए। प्रश्न है, समानीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? किसने की है? और यहाँ पर देखिए विकल्प में दिया गया है केशव चंद्र सेन, तो इसे याद रखेंगे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। इसे भी आप याद रखेंगे। और ये कब की थी? 1866 के बाद, है ना, ऐसी ही कुछ में भी है। ठीक है, तो भारतीय ब्रह्म समाज अगर पूछा जाता है तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। केवल अगर ब्रह्म समाज पूछा जाएगा तो राजा राम मोहन रॉय। चलिए अब यहां पर देखिए, समानीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? फ्राइड है, कूले हैं, ब्लूमर है, मीड है। समानीकृत अन्य का कॉन्सेप्ट किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैककेम मेरेट, आंद्रे बित्ते। यहाँ पर ऑप्शंस हैं संकुचितीकरण और सार्वभौमिकरण का कॉन्सेप्ट किसका है? मैककेम मेरेट का। मैककेम मेरेट का अध्ययन कहाँ पर था?
किशनगढ़ी पर, ठीक है, किशनगढ़ी पर इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, किशनगढ़ी पर इनका अध्ययन है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, एथनोसेंट्रिज्म यानी नृजाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया, यानी ये कॉन्सेप्ट किसका है, नृजाति केंद्रवाद का। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी संस्कृति को अच्छा समझता है और दूसरे की संस्कृति को निम्न दृष्टि से देखता है। ऑप्शन डी समनर होगा। ठीक है, नृजाति केंद्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो समनर के द्वारा दिया गया है। इन ग्रुप आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट संस्था की बात समनर ने की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य प्रारंभ करने वाला कौन है। ऑप्शन है आर.के. मर्टन, इमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को प्रारंभ करने वाला कौन था। यहाँ पर सही होगा दुर्खीम, दुर्खीम विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है। माता पिता चाचा भाई यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक संबंधी नहीं है तो माता पिता भाई होंगे प्राथमिक में, चाचा नहीं होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त समानीकरण तार्किक के साथ साथ आनुवांशिक और सामान्य विज्ञान है, या किसने कहा। ऑप्शन है रॉबर्ट बीरेस्टेड, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस। समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त समानीकरण तार्किक के साथ साथ आनुवांशिक तथा सामान्य विज्ञान है, ये बात किसके द्वारा की गई है। किसका कहना है, रॉबर्ट बीरेस्टेड का। रॉबर्ट बीरेस्टेड ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है। एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनीतिक दल या फिर जनजातीय समूह। समुदाय का उदाहरण है पूछा जा रहा है, तो समुदाय के लक्षण हमें किसमें देखने को मिलेंगे। निश्चित भूभाग होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है, सामान्य संस्कृति होती है, हम की भावना पाई जाएगी, स्थायी प्रकृति होती है, सामुदायिक भावना होगी। ये सभी हमें किसमें देखने को मिलेंगे, जनजाति समूह में, ट्राइबल ग्रुप। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया। माल्थस, ड्यूमो, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा है, यह किसके द्वारा दी गई है। सही यहाँ पर हो जाएगा ड्यूमो, ड्यूमो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर देखिए, पुस्तकें दी गई हैं, किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन एंड गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी, कपाड़िया हिंदू मैरिज है, मैकेवर एंड पेज सोसाइटी। गलत बताना है। किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी सही है, गिलेन एंड गिलेन की कल्चरल सोशियोलॉजी सही है, कपाड़िया की हिंदू मैरिज नहीं है, ये यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकेवर की सोसाइटी पुस्तक है। ठीक है, हिंदू मैरिज किसकी पुस्तक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए ऑप्शन आगे यहाँ पर राइट क्या है, सी है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया। C.H. कूले, मीड, रॉल्फ लिंटन, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। दो तरह के समूह, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, किसने बताए हैं। यहाँ पर सही होगा कूले। ठीक है, कूले होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, यह किसने कहा। यह तर्क किसका है। ऑप्शन देखिए, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीरेस्टेड, गिलेन एंड गिलेन। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, ये बात किसके द्वारा की गई है। यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया। स्पेंसर, पेरेटो, सोरोकिन, मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन है, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक, आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, सोरोकिन होगा। ठीक है, सोरोकिन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत सोरोकिन का था। ठीक है, इन्होंने इन तीन तरह की संस्कृतियों की बात की थी और इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, उतार चढ़ाव के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए,
प्रश्न है समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और ना उनकी दासी बल्कि उनकी भंगिनी मानी जाती है, यह कथन किसका है? विकल्प में A.F. क्रोबर, जॉर्ज स्पीयरमैन, बर्न्स एंड बेकर, हॉबेल यहाँ पर दिए गए हैं। समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है, ना उनकी दासी बल्कि उनकी भंगिनी है, यह किसका कहना है? बर्न्स एंड बेकर्स का कहना है, बेकर का कहना है ऑप्शन सी। ठीक है, बर्न्स एंड बेकर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम कौन सा रहा है? इनमें से द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी या फिर चतुरायामी? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत है मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है, उसके कितने आयाम बताए गए थे? त्रिआयामी या फिर बहुआयामी? ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, आर्थिक, सामाजिक और तीसरा हो जाएगा राजनीतिक। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर। केवल उद्विकास पूछा जाता है तो किसका होगा उद्विकास का सिद्धांत? डार्विन का है। और सामाजिक उद्विकास जुड़ जाए, आगे समाज जुड़ जाए या सामाजिक जुड़ जाए, तो वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं? ऑप्शन देखिए, बर्न्स हैं, A.L. क्रोबर है, हॉबेल है, गिडिंग्स है। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा? किसने कहा था समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं? क्रोबर ने। क्रोबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है परिहास संबंध है, परिहास यानी जोकिंग रिलेशंस। अच्छा, किसने बात की थी जोकिंग रिलेशंस की? रेडक्लिफ ब्राउन ने बात की थी। ठीक है, और परिहार संबंध, परिहार संबंध का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये टाइलर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जोकिंग रिलेशंस कौन सा हो जाएगा? पिता एवं पुत्र के बीच में जो संबंध होते हैं उन्हें कहा जाएगा, माता पुत्री के बीच में जो होते हैं उन्हें, या फिर पिता पुत्री के बीच में जो संबंध होते हैं उन्हें, या फिर जीजा एवं साली। जोकिंग रिलेशंस, ये जीजा और साली के बीच में जो संबंध होते हैं उसे हम परिहास संबंध कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है? ऑप्शन है समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, समाजीकरण। बताएं यहाँ पर क्या होगा? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसे हम कहेंगे सात्मीकरण। ठीक है, शुरू के तीन समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, ये सहयोगी प्रक्रिया में आएगा। ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में ये आएगा। चलिए आगे देखिए, देखिए अब यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल नहीं है? तीन बताई थी विषय वस्तु समाजशास्त्र की दुर्खीम ने, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत या फिर समान समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की विषय वस्तु दुर्खीम ने कितनी बताई थी? तीन। कौन सा नहीं है ये यहाँ पर बताना है। A, B, D सही है, सामाजिक विरासत की बात नहीं की थी, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय यहाँ पर दिया गया है। यूपी में किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था? लखनऊ विश्वविद्यालय में। कब होता है? 1921 में होता है। और अध्यक्ष कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? जाति, परिवार, विवाह या फिर प्रयुक्त सभी? संस्था का उदाहरण कौन सा है? और संस्था की अवधारणा या संस्था के उद्विकास की अवधारणा किसने दी है? समनर ने दी है। और यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किसका कहना है? ऑप्शंस में है मैकएवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैरेल एंड एल्ड्रिज। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है? सप्रवर विवाह की, सगोत्र विवाह की, सपिंड विवाह की या फिर उपरोक्त सभी की?
क्या होगा? सपिंड विवाह होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मूल्यों के समाजशास्त्र के प्रतिपादक कौन है? जीएस घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, एके सरन। मूल्यों के समाजशास्त्र की बात किसने की है या अवधारणा के जनक कौन है? राधाकमल मुखर्जी। साध्यम साधन मूल्य की बात की थी इन्होंने, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वर्ग संगत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात किसने की है? सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा पूछी जा रही है। ऑप्शंस में है जॉनसन, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, कूले। प्रत्याशित समाजीकरण का कॉन्सेप्ट भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की वर्तमान में की जाने वाली जो तैयारी होती है उसको ही कहा जाता है, और ये कॉन्सेप्ट किसका है? मर्टन का है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शंस में है कोहेन, लेविस्कोजर, डेरेनड्रॉफ, जोनाथन टर्नर। संघर्ष को दुष्प्रकार्यात्मक की जगह सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक किसने माना? या यूं कहा जाए दुष्प्रकार्यात्मक की अपेक्षा प्रकार्यात्मक किसने माना? लेविस्कोजर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर याद रखेंगे आप, ये यहाँ पर राइट है। संघर्ष का इन्होंने प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था। प्रश्न है किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? ऑप्शंस में है अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, बोगार्डस, दुर्खीम। व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो, यहाँ पर राइट होगा सोरोकिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? सिमेल, एल.टी. हॉबहाउस, टॉनीस, वॉनविज यहाँ पर दिए गए हैं। सिमेल कौन थे? जनक थे। स्वरूपात्मक संप्रदाय के सिमेल क्या थे? जनक थे। यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एल.टी. हॉबहाउस होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में दिया गया है समाज, समिति, समुदाय, संस्था। संस्था में सदस्यता होती है? नहीं होती है। समुदाय में अनिवार्य होती है, ऐच्छिक पूछा जा रहा है। समाज में भी अनिवार्य है, समिति में ऐच्छिक होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, समिति होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, ये किसका कहना है? आर.के. मुखर्जी, टीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय समाज खुला समाज होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी, ठीक है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, ये किसका कहना है? डीपी मुखर्जी, ढुजटी प्रसाद मुखर्जी का कहना है। बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न देखिए, पुस्तक है द सिटी, किसके द्वारा लिखी गई है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? द सिटी किसकी है? मैक्स वेबर की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में अब देखिए आज इस क्लास में टोटल आपके ये पूरे करा दिए गए हैं 125 प्रश्न। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें 60 प्रश्न कराए गए थे। ठीक है, तो इस क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।